अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी, ये हंसती मुस्कुराती सुबह में हम आपसे क्या शेयर करने लगे हैं, आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ नाश्ते के बाद कि जनाब आप अपनी स्किन केयर कर लिया करें। सारा दिन आपको टाइम नहीं मिलना मेरी तरह, और फिर जो है ना सुबह सुबह जो अप्लाई करना है ऐसी चीज़ अप्लाई किया करें कि जो मतलब फेस पे हाथों पैरों पे लगी हो ना तो फील ना हो रही हो। आजकल बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हैं। तो मैंने विटामिन सी सीरम बनाया हुआ है और ऑर्गेनिक है बिल्कुल। तो इससे मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई है, रिंकल्स वगैरह ख़त्म हो गई, एंटी एजिंग भी है ना। इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बना लीजिएगा। बिल्कुल लो कॉस्ट में बनती है, कोई इसमें पैसे खर्च नहीं होते, कोई इसमें ज़्यादा आपके जो है ना झमेले नहीं हैं, और झमेले भी नहीं है और फिर रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी, मुझे बहुत सारे काम भी करने थे, फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना सुबह सुबह जो है ना अप्लाई, वैसे भी मैं रूटीन में अप्लाई करती हूँ। तो मैं किचन में आ गई थी और मैं इंस्पेक्शन कर रही थी अपने बर्तनों की कि जनाब मुझे बर्तन धोने हैं, और काफ़ी सारे काम थे। थोड़ी मेरी तबीयत भी नासाज ही थी। अच्छा, तबीयत को अगर देखें तो फिर तो जनाब आप कुछ कर ही ना सकें। अगर आप बिस्तर पे पड़ जाए ना तो फिर आप ये भूल जाएं कि फिर आप जो है ना बिस्तर आपको जो है ना इजाज़त देगा। बिस्तर कभी इजाज़त नहीं देता। मेडिसिन मेरी काफ़ी सारी मुझे मिली थी, और जो कि पेन किलर्स थी, और मतलब कुछ आपको पता है ना अर्थराइटिस, और इसमें क्या मिलती हैं सारी सपोर्टिव मेडिसिन होती है कि जी आपको आपकी हड्डियों के लिए विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया, कैल्शियम हो गया। ये तो मैं रूटीन में भी खाती रहती हूँ। तो इसके साथ साथ जो मेन चीज़ होती है ना वो आपकी होती है कि आपने फ़िज़िकली फ़िट रहना है। तो जनाब रात को ना मेरे भाई आए हुए थे मेरे पास, वो कराची गए हुए थे, कराची से वापसी पे मेरे पास थोड़ी देर का स्टे था उनका। तो सुबह सुबह फिर हमने नाश्ता किया सब ने, और जनाब वो 7 सवा 7 तकरीबन रवाना हो गए थे। तो बड़ा अच्छा लगा था उनके आने से। तो बस कभी कभी कुछ बहाना मिल जाता है कि कभी कभी, वेरी रेयर कि कभी कभी वो आ जाए ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, कहाँ टाइम होता है ना, इतनी मसरूफ़ियत में कहाँ निकला जाता है ना घरों से। तो हाँ, वो कहते हैं कि भाई देखो, अब वो क्या मिलने आएंगे हमसे, तो हम लोगों को ही जाना पड़ता है ना कि जब हम जाएंगे तो चारों भाइयों से मिल लेंगे, भाभीयों से और अपने सारे बच्चों से मिल लेंगे। तो अगर वो मुझसे मिलने आए तो एक आएगा या दो आएगा जिसका कोई काम होगा, काम के बगैर तो नहीं आते। तो जब अम्मी अब्बू थे ना तब तो हम लोग मतलब जाते ही रहते थे। खैर अब भी जाते रहेंगे और जाते रहते हैं। अभी हमारे भाइयों ने हमें बुलाया हुआ था और हम सब बहनें गई थी। हम 4 बहनें हैं तो चारों बहनों को उन्होंने बुलाया। तो जी यहाँ जो है ना आज आ गए हैं बर्गर बनाने का सामान, और बच्चों ने जो है ना आज बर्गर की चीज़ें ले आए हैं। बच्चों ने आज प्लान कर लिया। तो चीज़ वो पड़ी हुई थी वैसे तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये जो होता है ना ये वाला सामान, ये फिर जितना यूज़ होना होता है ना बस वही लाते हैं। तो ये मायनीज़, ये केचप, और जनाब ये हो गई, अच्छा ये बंद गोभी नहीं है, इसको क्या कहते हैं, इसको कुछ क्या कहते हैं, ये बंद गोभी नहीं है। वो मुझे ना अमन ने नाम इसका बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। कह रहा था कि स्पेशल बर्गर्स में ही डलती है ना। और यहाँ जनाब ये कीमे वाले बर्गर बनेंगे, बड़े अच्छे स्मैश बर्गर के, पता नहीं कौन से कहते हैं। ठीक है, अच्छे से बर्गर बनेंगे, बहुत अच्छे रिच और बड़े यम्मी होते हैं ना। तो ये अभी जनाब तैयारी अभी ये शुरू करेंगे, साथ साथ बनाते जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ जो है ना क्या फ्राई हो रहा है ये जनाब, बर्गर के लिए स्मैश बर्गर बन रहे हैं। तो बर्गर के लिए चिकन के कबाब फ्राई हो रहे हैं। तो काफ़ी मतलब एफ़र्ट तो लगती है, जब कोई मज़े की चीज़ बनती है तो इसमें एफ़र्ट तो लगती है, मेहनत तो लगती है। तो इला की मम्मा बना रही थी, और काफ़ी मतलब अच्छे और यम्मी होते हैं ना। अगर देखें हम बाहर से KFC के या दूसरे कोई भी बर्गर मंगवाते हैं तो थोड़ा सा बजट भी बढ़ जाता है, और इसमें आप बड़े मतलब अच्छे एनर्जी के साथ, बड़े एनर्जेटिक होते हैं ना, बड़े ही अच्छे फ्रेश और हेल्दी होते हैं। तो जनाब
मैं मोस्टली एक बर्गर ही खाती हूँ ना, तो आज मेरे हिस्से में 1.5 बर्गर आया था, क्योंकि आज एक स्पेशल तौर पे बने थे, पार्टी थी। तो जनाब मिस्टर हस्बैंड कहने लगे, अगर तू नहीं खा पाएगी तो मुझे दे देना। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आज खा पाऊँगी, क्योंकि आज मुझे पता था कि बर्गर बनेंगे, इसलिए मैंने अपने पेट में जगह रखी थी। और वैसे भी यार आजकल इतना पुट ऑन हो रहा है ना, मेरा वेट को भी कम करना है, और बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब मुझे ना तकरीबन 3 किलो तो 4 किलो उतारना ही उतारना है। तो जनाब यहाँ जो है ना, इला और मैं एज़ यूजुअल, इला की कोई ना कोई जो होती है ना, शरारती होती हैं, दादो मुझे दे दो, या कोई मतलब तंग कर रही होती है, और इसको पता होता है ना कि दादो ने इसके साथ ज़रूर शेयर करना है। बच्चों का तो हक होता है ना, इसका तो बहुत हक है ना। तो मेरी छोटी सी डॉल है ना, तो ये अपनी दादों के पास ना बस आ जाती है ना। तो ज़्यादातर तो जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, एक ही घर में रहते हैं। तो जनाब यहाँ जो है ना, मिस्टर हस्बैंड शाम में क्या ले आए थे, तरबूज, और साथ में ये भिंडी, और जनाब बाकी चीज़ें, सैलड और ये वो। तो तरबूज जो है ना, तरबूज अक्सर ही कटवाते नहीं है ये ना, तो फिर अब हमारी लक है कि कैसा निकले। बहरहाल हमारी लक जो है ना अच्छी ही रही इस मामले में। तो इनसे मैं कह रही थी कि आप तो ऐसे उठा रहे हैं ना इतने ज़्यादा चुकंदर, तो चुकंदर वो मेरा थोड़ा सा एच बी लो था, तो बस अब चुकंदरों की तो शामत आ गई है ना। अब जिस जिस चीज़ से एच बी मेंटेन होगा, हर चीज़ की शामत आ जाएगी, और मेरी शामत आएगी खा खा के तो मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी डाइट से मेंटेन कर लें ना, वो ज़्यादा बल्कि हेल्दी होता है। तो वैसे तो एच बी जो है ना मेंटेन हो ही जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, पता नहीं क्यों, इतना भी कम नहीं है, 9.3 है मेरा। तो वैसे भी 10.5 और 11, मतलब 11 हो जाता है वैसे कभी कभी। तो यहाँ जी मैंने चुकंदर बॉयल करने के लिए रख दिए कि जी अब ज़ाहिर सी बात है खाने तो हैं। तो मूसा अपनी स्टडी में एज़ यूजुअल लगा हुआ था, और बाकी सब रूटीन से चल रहा था। तो हमें अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना पड़ता है ना। और जैसे जैसे एज हमारी, नंबर बढ़ते हैं ना एज के, तो ये ना सोचा करें अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, बेशक हो रहे हैं तो होने दें, लेकिन भाई जस्ट नंबर होते हैं। आप 50 के हैं तो 51, फिर 52, फिर 53, इस तरह बढ़ते चले जाएंगे ना। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज़ में देखें ना, कितनी कितनी एज की औरतें होती हैं यार, मतलब उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हैं अपने हेल्थी लाइफस्टाइल से। तो हमें भी अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो मिस्टर हस्बैंड भी मुझे बस कोई ना कोई तकरीर मेरे साथ करते रहते हैं, ये कर ले, वो कर ले, यूँ कर ले, तो रौनक लगी रहती है। तो खुदा इनको भी बड़ी लंबी उम्र दे। और बड़ी, हस्बैंड के साथ ना एक बड़ा आपकी ज़िंदगी में सुकून होता है, आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही बात होती है। तो सारा कुछ जो है ना, एक सिस्टम चल रहा होता है, बड़ा खूबसूरत सिस्टम चल रहा होता है। तो जनाब यहाँ जो है ना, यहाँ एज़ यूजुअल जो है ना, फिर इला और मैं जो है ना कहानियाँ तो करते ही रहते हैं, आपको पता है। तो दादी और पोती का रिश्ता भी तो ऐसे होता है ना। तो आप लोगों के साथ गपशप भी हो जाती है, और व्लॉग भी बड़ा अच्छा बन जाता है। तो आप लोगों को कोई ना कोई टिप दे ही देती हूँ कि क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ टिप। तो कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं कमेंट्स में, और बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब एक एफ़र्ट है, बस देखें, एक ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो दादू भी इसी तरह से अपने जो हैं वो व्लॉग बनाती हैं, और बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। तो जी आपके पसंद करने का बहुत शुक्रिया, और आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, अच्छे अच्छे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, कि दुआ करने से ना बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। एक दूसरे के लिए दुआ करने से परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जब हम किसी के लिए दुआ दोस्ती करते हो हैं ना, पर तो बात वो नहीं करना, रिटर्न और होकर नाश्ता हमें भी भी कराऊं, लगती है है। ना।
तो इसलिए नाश्ता दादो कराएं, है ना, बहुत सा पर ख्याल बात रखना नहीं करनी है, बात नहीं करनी, नेक्स्ट नाराजगी हो गई है। इजाज़त चाहूँगी, खुद लेकिन करेगा। उससे पहले चलो जाओ फिर अगर करो। आपने मेरे चैनल या को दादो सब्सक्राइब करे, नहीं किया तो जाओ कर लो। सब्सक्राइब कर दें, आप बेल करो। आइकन को दादो जरूर नहीं, प्रेस खुद नहीं कीजिएगा कर सकता, ताकि खुद क्यों नहीं कर सकता, आने वाली हर वीडियो खुद का कर नोटिफिकेशन लें। आप तक पहुंच सके। दादो का भी और अभी किचन टाइम होने वाला है, सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का दादो का भी हिस्सा बन किचन जाए। टाइम। चलें जी, माय अब दें फ्लावर्स, इजाज़त थैंक यू। और नेक्स्ट ब्लॉग में कम है मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। दादो ने थप्पड़ मारा था, लड़ाई हो गई थी दादो के साथ, अच्छा।